हेलो दोस्तों, मैं हर्षित स्क्वायर वन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम अर्थ का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि अर्थ पर जितनी भी तरह की हम शेप्स देखते हैं, डेली लाइफ में हम बहुत सारी शेप्स देखते हैं, इन शेप्स का क्या नाम होता है, इनको कैसे मेजर करते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। यहां पर मैंने टॉपिक्स और उनकी शेप्स जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साथ में लिख रखे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक होगा पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट और लाइन। फिर होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, रेज। ये इतना सब आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा कर्व्स, फिर आएंगे पॉलीगॉन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और फिर सर्कल्स। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम कुछ शेप्स देखते हैं जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं ये कॉइन्स लेता हूं, ठीक है, ये 5 रुपी कॉइन है, ये 1 रुपी कॉइन है। ये कॉइन्स किस शेप में है? ये सर्कुलर शेप में है, ठीक है। अब मैं लेता हूं ये स्केल। ये स्केल किस तरीके की शेप में है? ये स्ट्रेट है ना, ये सर्कुलर नहीं है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट है, स्ट्रेट एज्ड है ये। अगर मैं देखता हूं ये सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन आपने देखी होगी अपनी मम्मा को यूज करते हुए। तो अगर मैं इसमें देखता हूं, ये टॉप होता है, ये टॉप पोजीशन जो है बिल्कुल पॉइंटेड, इसको हम कहते हैं पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है, ये डॉट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को। अगर मैं अपना डेटा केबल लेता हूं जो मैं इस फोन से कनेक्ट करता हूं, इस डेटा केबल को मैं स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा हूं, ठीक है, टाइटली पकड़ा हूं, तो ये स्ट्रेट पोजीशन बन रहा है जो कि एक लाइन बन रहा है। पर अगर मैं इसको ढीला छोड़ दे रहा हूं तो ये कर्व बना रहा है, ठीक है। ये कुछ शेप्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। और यहीं पर अगर मैं इसका ये वाला बॉटम वाला पार्ट देखता हूं तो ये एक स्क्वायर की शेप में या क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। तो इस तरीके की हम डेली लाइफ में अपनी बहुत सारी शेप्स देखते हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं वो होता है पॉइंट्स। पॉइंट को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये पेन से डॉट बनाता हूं तो ये हो गया एक पॉइंट। आपका पेन या फिर आप पेंसिल लेते हैं, आप कोई भी ऐसे शार्प पॉइंटेड चीज लेते हैं, वो जितनी ज्यादा शार्प होगी, जितनी ज्यादा पॉइंटेड होगी, वो उतना ही एक्यूरेट एक पॉइंट बनाएगी आपके लिए, डॉट बनाएगी। उतना छोटा डॉट होगा, जितना छोटा डॉट होगा वो उतना ही अच्छा पॉइंट होगा। क्योंकि पॉइंट एक ऐसी चीज है वो दिखती नहीं है, ठीक है। हम पेन से बना रहे हैं, मैं आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा बड़ा डॉट जरूर बना रहा हूं, बट एक्चुअल में पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं। आप मतलब टच करेंगे, बस एक पॉइंट बन गया और यही हमारा एक ये डॉट बन गया और यही हमारा पॉइंट हो गया। तो अगर आप पेंसिल से डॉट बनाते हैं, आपकी पेंसिल जितनी शार्प होगी वो उतना छोटा डॉट बनाएगी और वो उतना अच्छा पॉइंट होगा। बट हमें शो करने के लिए क्या, उसको थोड़ा डार्क बनाना पड़ता है जिससे हम दिखा सके कि हाँ वहां पर एक पॉइंट है। मैंने आपको सेफ्टी पिन दिखाई थी, इसको मैंने ओपन कर दिया है। इसका ये जो टॉप का पॉइंट है डॉट, इसको हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस पे प्रेस करता हूं, पेपर पे प्रेस करता हूं, तो वो एक स्मॉल डॉट बनाएगा और जिसको हम पॉइंट कह देंगे। ये सेफ्टी पिन हो गई, ये एक एग्जांपल है पॉइंट का। ऐसे ही हमारा कंपास होता है, उसमें शार्प होता है पॉइंटेड एज, उसको हम पॉइंट कहते हैं। फिर हमारा ये पेन हो गया, इस पे ये आगे सबसे पॉइंट है जिसको हम टच करते ही हमारा पॉइंट बन जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉइंट्स के। इन पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पॉइंट्स होते हैं हम उनकी कुछ नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं ए, बी, सी, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स का नाम हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया ए, इसका हो गया बी और इसका हो गया सी। सेकेंड टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। मान लीजिए मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने बना लिए और इनका नाम रख देता हूं ए और बी। कुछ भी नाम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है पॉइंट्स का नाम ए बी सी हो, बट हाँ कैपिटल में हम कुछ भी लिख देते हैं, पी क्यू आर, कोई भी लेटर ले लेते हैं, वही हमारा नाम हो जाता है पॉइंट का। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, इनको ज्वाइन कर देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं बीच में। अब मैंने ये 2 पॉइंट्स को जब जोड़ दिया, इनको ज्वाइन कर दिया है, तो ये जो बीच में बनी है लाइन, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स को जोड़ते हुए कोई लाइन बनती है तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इस लाइन सेगमेंट में ए और बी क्या हो जाएंगे, ये इनके हो जाएंगे एंड पॉइंट्स,
ठीक है, इनको हम कहते हैं एंड पॉइंट्स। इस लाइन सेगमेंट का हम नाम कैसे रखेंगे, इसको हम ए और बी इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, एक ऊपर लाइन खींच देंगे स्ट्रेट, उसको हम ए बी लाइन सेगमेंट बोल देंगे, या फिर इसका नाम हो सकता है बी ए। ठीक है, जरूरी नहीं हम ए बी बोले, बी ए भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई। मैं एक फिगर बनाता हूं, इसके एंड पॉइंट्स लिख देता हूं, ए बी सी। क्या आप बता सकते हैं इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? इसमें 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, है ना, एक ये है और एक ये है। और इन लाइन सेगमेंट्स का नाम क्या है? इस लाइन सेगमेंट को हम कह सकते हैं ए बी, या फिर हम कह सकते हैं बी ए। ये स्ट्रेटली हम ऊपर खींचते हैं। और इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं बी सी या फिर सी बी, दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। अगर बात आती कि लाइन सेगमेंट का एक एग्जांपल क्या है, तो ये स्केल देखिए, इसका ये शार्प जो एज है इसको हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ये 4 इसकी एजेस हैं, साइड्स हैं, इनको हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, इनको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लाइन। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पहले तो लाइन सेगमेंट बना देता हूं और इसका नाम रख देता हूं, मान लीजिए एक्स एंड वाई। अब क्या करता हूं, मैं इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं दोनों तरफ से। ठीक है, बढ़ा देता हूं दोनों को, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। तो इधर भी और इस तरफ भी थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। और मैं क्या करता हूं, एरोज बना देता हूं। ये एरोज ये बता रहे हैं कि ये लाइन सेगमेंट बहुत लंबा जा रहा है, आगे तक जा रहा है, पेपर के भी बाहर चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये एरोज मैं ये शो कर रहा हूं एरोज के थ्रू कि ये लाइन सेगमेंट बहुत लंबा है, ये आगे तक जाएगा, एंडलेसली, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एक्चुअल में एक्स वाई तो एक लाइन सेगमेंट है, बट ये जो पूरी फिगर बनी है इसको हम कहते हैं लाइन। ठीक है, जब हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं कि वो इन्फिनिटी तक जाएगी दोनों तरफ, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इस लाइन सेगमेंट लाइन कहते हैं। और इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ऊपर उसकी फिगर बनाकर लाइन स्ट्रेट लाइन बनाई और दोनों तरफ एरोस बना दिए, तो ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, एक और लाइन का एग्जांपल बनाता हूं मैं। यहां पर दोनों तरफ एरोस बनाए। अब इस लाइन को हम नेमिंग कैसे करेंगे, हम बीच में कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ए और बी, और यही इस लाइन का नाम हो गया, ए बी या फिर बी ए। ठीक है, लाइन का एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। मैंने आपको डेटा केबल दिखाई थी। इस डेटा केबल को अगर हम एक्सटेंड कर दें, ये बहुत लंबा तक चला जाएगा, तो ये हमारा एक लाइन का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, ये कभी एंड नहीं हो रही है, जैसे मैं इसको खींच रहा हूं और आपके स्क्रीन से बाहर जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल बन गई कि ये एक्सटेंड हो रही है, ये आगे तक जा रही है। स्केल में भी आपने लाइन सेगमेंट देखा था। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस बस इतना है कि लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि ये जो एक्स वाई है ये लाइन सेगमेंट है, और ये सिर्फ एक पूरी लाइन का सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट सिर्फ एक पार्ट होता है पूरी लाइन का, और लाइन क्या होती है, वो दोनों तरफ एंडलेसली एक्सटेंड होती है। लाइन की नेमिंग हम एक और तरीके से करते हैं, कैपिटल लेटर्स में ना लिखकर हम इसमें स्मॉल सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एल या फिर एम या फिर पी, कुछ भी। तो यहाँ पे जो लाइन हो जाएगी हम इसको सिंगल एल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस वाली लाइन को हम स्मॉल एम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जरूरी नहीं है हमेशा हम कैपिटल लेटर्स ही यूज करें, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मैं क्या करता हूं, मैं 2 लाइंस बनाता हूं। ठीक है, एक लाइन ये बनाई एल, और दूसरी लाइन में ऐसे बना देता हूं जो क्रॉस करते हुए जाएगी इसे, और इसका नाम रख देता हूं पी, स्मॉल पी लिखता हूं, कैपिटल पी नहीं। जब 2 लाइंस एक दूसरे को कट करते हुए जाते हैं या फिर क्रॉस करते हुए जाती हैं, तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, और ये बीच में एक पॉइंट पे क्रॉस करती हैं। ठीक है, उस पॉइंट को मैं मान लीजिए ओ लिख देता हूं, कैपिटल ओ। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन का एक एग्जाम्पल। इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्केल दिखाया था। ठीक है, यहां पर
एक ये वाली लाइन देखिए, इसको देखिए और फिर इस वाली लाइन को देखिए, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ज्वाइन कर रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जब लाइंस आपस में मिल रही हैं तो इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट यूज करते हैं एक्स भी एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल है, बीच में से दो लाइंस कट करते हुए जाती हैं। और हम रोड्स देखते हैं, मान लीजिए हम क्रॉसवे पर जाते हैं जहां पर रोड्स मिलती हैं, 4 रोड्स मिलती हैं, तो वो भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल है। एक रोड ऐसे जा रही है और एक रोड ऐसे जा रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल है। या फिर हम टिक टैक टो खेलते हैं ना, क्रॉस करते सर्कल करते, उसमें हम लाइंस बनाते हैं, उसमें हम क्रॉस और जीरो बनाते हैं, तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जांपल हैं। अब बात आती है, क्या सिर्फ दो लाइंस जब मीट करती तभी हम उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं? क्या एक दो से ज्यादा लाइंस मीट कर सकती हैं? तो हाँ, इसका आंसर यस है। अगर एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा लाइंस क्रॉस करती हैं तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जैसे मैं ये बना रहा हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ दो लाइंस को ही हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलें, किसी भी पॉइंट से क्रॉस करते हुए दो से ज्यादा लाइंस जा सकती हैं, तो ये सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ एक ही जगह पर सारी लाइंस क्रॉस करें। अगर मैं कहीं और भी लाइन बना देता हूं तो वो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई, ये इस लाइन को भी क्रॉस कर रही है और ये इस लाइन को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही, और अगर मैं इस लाइन को देखता हूं तो ये इसको भी क्रॉस कर रही है और इसको भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट्स पे क्रॉस करें? जैसे कि ये दो लाइंस इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, क्या इससे ज्यादा एक और कोई और पॉइंट पड़ सकता है जहां पे ये दोनों लाइंस क्रॉस करेंगी? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो लाइंस लेता हूं मैं। मान लीजिए ये मेरे पेन है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इनको कहीं पर भी इंटरसेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये हर बार एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है ना, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कर दिया तो ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज्यादा पॉइंट्स पे क्रॉस करे? मैं कुछ भी कर लूं, ये हमेशा एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। कहीं पर भी ले जाऊं, कुछ भी कर ले रहा हूं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लाइन यहां से निकलते हुए चली गई है ना, आगे चली जाएगी, और ये वाली लाइन यहां से चली गई, तो ये एक बार क्रॉस कर लिया, आप दोबारा थोड़ी नहीं क्रॉस करेंगे। तो इसका आंसर है कि दो लाइंस हमेशा सिर्फ वन पॉइंट पे क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, वन से ज्यादा पॉइंट पर नहीं करती हैं। अब बात आती है पैरेलल लाइंस की। मान लीजिए मैं ये स्केल लेता हूं और दो लाइंस ड्रॉ कर देता हूं इनसे, ठीक है। एक ये और एक और ऐसे लाइन बना देता हूं स्ट्रेट, जो हर जगह से इससे बराबर दूरी पर है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट है ये दो लाइंस, आपस में मीट नहीं कर रही हैं। अगर मैं इन दो लाइंस को एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, आगे तक ले जाऊं, इनको लाइंस को इधर से भी आगे ले जाऊं और ये लाइंस आपस में मीट ना करें, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, दोनों आपस में इस तरीके से जैसे ये स्केल में बनी हुई है, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनी हुई है ऊपर को और एक लाइन नीचे को बनी है, ये स्केल को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो क्या ये लाइंस आपस में कभी मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी? ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमेशा ही ऐसे ही स्ट्रेटली चलती रहेंगी। और इस तरीके की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम दो लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करें कि वो आपस में बिल्कुल ही स्ट्रेट हो और वो इंटरसेक्ट ना करें, तो उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अगर मैं इसका नाम लिख देता हूं, इन लाइंस को कुछ हम नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं L, इसको ले देता हूं M। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? L इज पैरेलल टू M, ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस बना दी। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेता हूं, मान लीजिए A और B, और यहां पर पॉइंट्स लेता हूं C और इसको लेता हूं D, तो इसको हम लिख देंगे AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। और यहां पर इसका साइन बना देंगे कि ये लाइन है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लाइन के हमने साइन बना दिए। तो इस तरीके से हम दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर दें कि वो आपस में पैरेलल हैं। तो अभी मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया स्केल का, कि स्केल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है या ऑपोजिट एजेस होती हैं वो कभी मिलती नहीं है, तो वो एक एग्जांपल है पैरेलल लाइंस के। ऐसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी आपस में कभी मिलती नहीं है, तो ये भी पैरेलल लाइंस के एग्जांपल है। अब मान लीजिए मैं ये स्केल लेता हूं, मैं इसको ऐसे रख देता हूं, ठीक है। तो इसमें आप 4 पॉइंट्स देखते हैं, ये 4 कॉर्नर्स हो गए, ये इसके 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इनको मैं नाम लिख देता हूं कुछ, A, B, C और D,
ठीक है, ये स्केल ले लिया मैंने और इसके 4 पॉइंट्स का नाम रख दिया A, B, C और D। तो आप बता सकते हैं इसमें कितने पॉइंट्स हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं और हमने नाम दे दिया है उनको A, B, C और D। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, तो 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, AD या DA, फिर AB, BC और CD। कितने लाइन सेगमेंट्स इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं कि कहां कहां पर लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो A पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट्स, कौन कौन सी, AD और AB यहां पर A पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे ही B पर AB और BC इंटरसेक्ट कर रही हैं, C पर BC और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ऐसे ही D पर AD और DC इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है मैं AD को हमेशा AD बोलूं, DAB बोल सकता हूं, ऐसी AB को हमेशा AB बोलना जरूरी नहीं है, BAB बोल सकते हैं। यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने दिखा दी। पैरेलल लाइंस कैसे दिखा सकते हैं आप, तो पैरेलल लाइंस कौन सी हो गई, AD इज पैरेलल टू BC या फिर CB ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, AD इज पैरेलल टू BC। और ऐसे ही कौन सी है एक और पैरेलल लाइन का एग्जांपल पेयर का, AB इज पैरेलल टू DC। तो ये हमने इसमें देख लिया इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, पॉइंट्स और पैरेलल लाइंस, ये सभी इसमें देख ली। अब लास्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रेस। मान लीजिए मैं एक लाइन सेगमेंट का पार्ट लेता हूं, ठीक है, लाइन का एक पार्ट लेता हूं और इस तरीके से बना दिया, और इसमें क्या करता हूं मैं सिर्फ एक तरफ एरो बनाता हूं, दूसरी तरफ नहीं बनाता हूं, दूसरी तरफ ले लेता हूं एक पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए ये A पॉइंट है। तो इस तरीके की लाइन को हम रे कहते हैं, ठीक है, इस तरीके की जो फिगर होती है इसको हम रे कहते हैं। रे का नाम कैसे लिखते हैं, यहां पर सिर्फ एक पॉइंट लिए, मान लीजिए मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूं, इस पर B पॉइंट ले लेता हूं एक, तो ये हमारी हो जाएगी रे इस तरीके से AB और ऊपर फिगर बना दूंगा 1 साइडेड एरो, ठीक है, ये हमारी रे हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये एक सोर्स से चलती है या फिर इनिशियल पॉइंट से चलती है और सिर्फ ये 1 डायरेक्शन में जाती है, दोनों तरफ नहीं जाती है, तो ऐसी फिगर को हम रे कह देते हैं। इस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट, ये हमारा A स्टार्टिंग पॉइंट हो गया या फिर इनिशियल पॉइंट ये कह देंगे। रे के कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे आप सन देखते हैं ना, गंदा सा एक सन बना देता हूं मैं, सन की रेज निकलती हैं उससे, इनको हम सन रेज बोलते हैं, और ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रेज के एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका सोर्स क्या है, सन है, वो यहां सन से निकलना स्टार्ट करती हैं और दूर तक चलती चली जाती हैं, जहां तक भी उनको कुछ रुकावट नहीं मिलती, कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिलता, ये चलती चली जाती हैं। तो ये एक रेज का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, एक टॉर्च हम मान लीजिए लेते हैं, ये टॉर्च भी मैं गंदी सी टॉर्च बना देता हूं, ये हो गई, इससे भी लाइट रेज निकलती हैं, है ना, तो ये भी रेज का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट क्या है, वो यहाँ पर बल्ब लगा होता है एक अंदर, वो इनिशियल पॉइंट है और ये 1 साइडेड चलती चली जाती हैं, तो ये भी रेज का एग्जाम्पल है। अब इस रे का जो हमने नेमिंग करा है वो AB और इस तरीके से एरो बनाए B की तरफ। B की साइड क्यों एरो बनाया है, क्योंकि ये जो रे है इसका स्टार्टिंग पॉइंट A है पर ये B के आगे चलती चली जा रही है, इसलिए एरो B की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नेमिंग इस तरीके से हम नहीं कर सकते BA, ये गलत हो जाएगा। BA का मतलब हो जाएगा कि एक रे है जो B से स्टार्ट हो रही है और A की तरफ जा रही है, ठीक है, इसलिए ये यहां पर गलत हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब ये है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो रेज में जब हम नेमिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे उनका नेमिंग कर रहे हैं। अब मैं एक रे बनाता हूं, उस पर पॉइंट्स मार्क कर देता हूं A, B, C। अब इस रे को अगर हम नेमिंग करते हैं तो इसकी नेमिंग इस तरीके से हो सकती है AB। इस रे की नेमिंग इस तरीके से भी हो सकती है कि मैं C को कंसिडर करूं B की जगह पर, तो AC भी हो गया इसका, ये भी एक रे को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी रे को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये AB भी इसी रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। B और C का मतलब क्या है कि ये इस रे पे जो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं, मतलब वो पॉइंट्स रे पर पड़ रहे हैं, ठीक है, वो कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। पर अगर मैं BC लिखता हूं तो BC जो है वो एक रे नहीं है, वो क्या है, लाइन सेगमेंट है, और इसके ऊपर जो फिगर बनेगी वो भी स्ट्रेट लाइन बस बनेगी और वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। तो आज हमने पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और रेस के बारे में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।
Stay home, stay safe, study regular and follow Square One.